हाथ में थाली है, दोनों हाथ से पकड़े हुए, बड़ी थाली है, हाथ दोनों हाथ से पकड़े हुए हैं, उधर कर्पूर गर्म हो रहा, शुरू ही हुआ। जैसे कर्पूर गर्म शुरू किया तो हम फंस गए थे, तो हमने ध्यान किया शिव का, ध्यान हो गया तो मेरा लाइन कनेक्शन चालू हो गया। देखिए हम महादेव को क्या बोलते, पूरी तरह याद नहीं, इन लोगों को ज्यादा याद होगा, इन लोगों को सुना दिया था उसी समय। हमने कहा देखिए, महादेव को कह रहे कि देखिए ये जो गूंज उठ रही है, हरा भोला 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 हरा हरा होता है ना कीर्तन में, तो हो रहा था, तो अब आरती के बाद में वो बंद होता, खत्म होता अष्टजाम। हम कहा ये जो गूंज उठ रही है ये पूरी दुनिया में उठ जाए। ये लाइन खत्म करते 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 मेरे दिमाग में क्या आया कि साला ये तो हम टाइम लिमिट कर दे नहीं किए हैं, ये तो कह देगा हाँ भाई, कोई समय निर्धारित करिएगा ना। किसी पंडित के पास आप अपना चिपन लेके गए, आपको ब्याह करना, 27 साल 28 साल आपकी उम्र, पंडित जी से कहा कि पंडित जी ब्याह होगा, पंडित जी बोले हाँ हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र बोल रहे हैं। अब टाइम में नहीं पूछा है, अगर कह दिया कि 80 साल के होइएगा तब ब्याह होगा तो मारिएगा ना पंडित को, तेरे साला तब दिखाए कहने के लिए आए। दो बात याद रखिएगा जो साहब हमेशा कहते थे, पहला मैं और मेरा महादेव जिंदाबाद, फिक्र नॉट मिजाज, तो चोरी करे मिजाज, आप न सर झुका के जियो न मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। और दूसरी बात, अंतिम बात, साहब ने हर बार हमको कहा अकेले में रहे या बाद में रहे। एक बात और याद आ गया, हमने एक बार उनसे पूछा था कि आपका महादेव कैसा है, तो उन्होंने क्या कहा था, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको याद रखिएगा। साहब ने कहा था मेरा महादेव सड़ा हुआ मांस का लोथड़ा है, तो क्या करें, फेंक दें? अरे जैसा है मेरा है, इस बात को मत भूलना। और इसी बात को वो कहते थे, क्या कहते थे, भूल गया सब कुछ याद नहीं अब कुछ, मगर एक बात नहीं भूली, क्या जूली, आई लव यू। आप सभी के चरणों में प्रणाम। निराकार साकार की व्याख्या हम लोगों के यहाँ यही है कि जो हम लोगों की आंखों से दिखता है, जो पांचों इंद्रियों से पकड़ में आता है, उसको हम साकार कहते हैं, जो नहीं आता है उसको हम निराकार कहते हैं। ये तो हमारी आपकी व्याख्या, आदमी की व्याख्या। इससे कोई अंतर नहीं आता है कि शिव निराकार है कि साकार है। आप चाहें तो साकार को पकड़ के निराकार तक जा सकते हैं, आप चाहें तो साकार को छोड़ के निराकार तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस फेरे में मत पड़िएगा। शिव को कहा जाता है कि वो साकार भी है निराकार भी है, जो अपनी मात्र इच्छा से पूरी सृष्टि को बना सकता है। अगर वो चाहे तो खुद अपने को निर्मित नहीं कर सकता है, खुद अपने को नहीं बना सकता है। जब ससुरा प्रेत आदमी का रूप ले लेता है, आपने देखा हो या ना देखा हो, मैंने देखा है, तो ये शिव रूप नहीं ले सकता है। मैं नहीं कहता कि वो उसने रूप लिया है, लेकिन ले तो सकता है, ये तो तर्क से प्रमाणित होता है। तो निराकार साकार में भेद नहीं किया गया है शिव में। आपको जो मन करे आप अपनी अर्चना करिए, जो मन करे निवेदन करिए, शून्य में चले जाइए, खुले आकाश में मन को ले जाइए और खुले आकाश में कहिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, दया करिए। अगर फोटो आपको अच्छा लगता है तो फोटो को दिमाग में ले आइए, उनके पांव का स्मरण करिए, क्योंकि बड़ों के तो पांव को ही देखा जाता है ना, थोबड़ा थोड़े देखिएगा, चेहरा थोड़े देखिएगा। स्वरूप देखने के बाद अपने मन को उसके पांव पर ले जाइए, मन ही मन प्रणाम करिए और या मन ही मन निवेदन करिए। बोल के कितना बोलिएगा, माइक हटा दीजिए तो हम बोल ही नहीं सकते, आवाज ही आप तक नहीं जाएगी। तो बोल के कितना बोलिएगा, मनवा लेकिन बोलता है तो बहुत दूर तक बोलता है। मन ही मन उस शिव को कहिए कि हे सरकार आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया नहीं करिएगा। फोटो में मत, जो फोटो बढ़िया लगता है उसको कहिए, नहीं फोटो बढ़िया लगता है तो शून्य आकाश में चले जाइए, वो तो विश्व की मूर्ति है, पूरा विश्व ही उसका है। कहा जाता है कि वो दिगंबर है, दिशाएं जिसका कपड़ा है। दिगंबर का मानी होता है दिग जोड़ अंबर, दिशाएं, दिशाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, दिशाएं जिसका कपड़ा है, अंबर मैंने कपड़ा,
दिशाएं, वो दिगंबर है।